हेलो दोस्तों, मानव संपदा पोर्टल उत्तर प्रदेश के इस प्रशिक्षण प्रोग्राम में ये आपका दूसरा सत्र है, जिसमें मैं आपको रोल कैसे असाइन करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बताऊंगा। इसके पिछले वीडियो में, जो कि पहला वीडियो था, एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और उसका कोड कैसे जनरेट करना है, इन सब बातों को विस्तार से बताया था। आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं पिछले सेशन से संबंधित वीडियो का। और इस सेशन में आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने ऑफिस एडमिन से रोल लॉगिन हुआ है। तो इस सेशन का जो टॉपिक था वो असाइन रोल टू एम्प्लॉय। 3 एम्प्लॉय जो हमें रोल जिनको देने हैं वो हम कैसे काम करेंगे, आप देख सकते हैं। ये हमारे सामने वेब पेज खुला हुआ है। अब आपके सामने जो ऑप्शन दिख रहा है, इस्टेब्लिशमेंट पोस्टिंग ऑफिस आपको दिख रहा है, तो अपना इसमें आपको अपना जो ऑफिस होगा या महाविद्यालय होगा, जो भी होगा, आपको यहाँ शो करेगा। फिर आपको एम्प्लॉय नेम, ऐसे आपके सामने जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, आपको सारे जितने आपने रजिस्ट्रेशन किए हैं सबके नाम और उनके EHRMS कोड आपको दिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई भी एम्प्लॉय पकड़ लीजिए। यदि आप मान लीजिए यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है अनिल यादव। अगर हमें अनिल यादव को, हमारे पास 3 रोल हैं। पहला है इस्टेब्लिशमेंट डेटा एंट्री, दूसरा है इस्टेब्लिशमेंट वेरीफाइंग और तीसरा है सर्विस बुक ई करेक्शन। हम पहला रोल देना चाहते हैं तो इस रेडियो बटन पर, ये जो गोल वाली बटन है इसको रेडियो बटन बोलते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक्टिव करेंगे स्टेटस। जिस किसी भी एम्प्लॉय को हम रोल देते हैं उसका स्टेटस यहाँ से एक्टिव जरूर करेंगे, यानी उस पर टिक करेंगे, राइट का निशान इस पर जरूर मैप करेंगे। अब हम यहाँ से स्किप पासवर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम किसी भी एम्प्लॉय का पासवर्ड स्किप कर देंगे, यदि हम ना देना चाहें उसे, हम चाहते हैं कि ये वेबसाइट उसका पासवर्ड खुद बना के दे, तो हम यहाँ स्किप करके हमें असाइन रोल टू एम्प्लॉयज पे क्लिक करना पड़ेगा। इसका मतलब होगा कि अनिल यादव जब डेटा एंट्री के रोल से लॉगिन करेंगे तब इनका कोड क्या हो जाएगा, लॉगिन आईडी 917026। और जब ये लॉगिन करेंगे तो इनका पासवर्ड हो जाएगा इनके नाम के 3 लेटर कैपिटल में और इनका बर्थ ईयर, यानी जिस साल इनका जन्म हुआ है। जैसे इनका नाम अनिल है तो इनके 3 लेटर ANA और इनका जन्म 1994 में हुआ है, तो ANA 1994 1994, ये इनका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हो जाएगा। इसी तरह किसी भी एम्प्लॉय का, भले ही वो इन तीनों रोल में हो या ना हो, अगर वो जनरल यूज़र भी है, हमने उसे कोई रोल नहीं दिया है, तब भी उसका पासवर्ड यही सेम होगा, उसके नाम के 3 लेटर कैपिटल में और उसका बर्थ ईयर। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। इस तरह से हम 3 लोगों को तो यहाँ से रोल देंगे, डेटा एंट्री का, वेरीफाई का और ई करेक्शन का, सर्विस बुक ई करेक्शन का। बाकी सब जनरल यूज़र रहेंगे, यानी जनरल यूज़र को हमें कोई रोल नहीं देना है, लेकिन वो अपनी सेवा पुस्तिका लॉगिन करके देख सकता है, अपने डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकता है, लीव के लिए अप्लाई कर सकता है, ट्रांसफ़र के लिए बाद में जो सर्विस एक्टिवेट होगी तो उसके लिए अप्लाई कर सकता है, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें जो उसको अप्लाई करनी है। तो जनरल यूज़र के लिए ये फैसिलिटी है। लेकिन ये 3 रोल हैं हमारे सामने, इस्टेब्लिशमेंट डेटा एंट्री, इस्टेब्लिशमेंट वेरीफाइंग और सर्विस बुक ई करेक्शन। ये इनके पास विशेषाधिकार होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट डेटा एंट्री के पास सर्विस बुक को फिल करने का अधिकार होता है, यानी सारी सर्विस बुक में जितने सेक्शन है वो फीड करेगा। और यहाँ पर वेरीफाइंग का रोल जिसके पास है, वो सर्विस बुक को ऑनलाइन वेरीफाई करेगा, वो चेक करेगा क्या चीज़ें फिल हुआ है और अगर सब सही है तो उसे ऑनलाइन वेरीफाई करेगा।
वेरीफाई होने के बाद भी कोई चीज़ गलत हो जाती है, कोई त्रुटि रह जाती है, मानवीय भूल हो जाती है, तो सर्विस बुक ई करेक्शन की लॉगिन से, जिसको हम रोल देते हैं यहाँ से, वो सर्विस बुक ई करेक्शन की लॉगिन से लॉगिन करके उसे सही कर सकेगा। अब ध्यान रखना है कि इन तीनों के रोल से जब लॉगिन करेंगे तो इनका जो कोड होता है EHRMS कोड, यही उनकी लॉगिन आईडी होगा और इनका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होगा इनके नाम के 3 लेटर कैपिटल में और इनका बर्थ ईयर यानी जिस साल इनका जन्म हुआ है। अगर हम स्किप पासवर्ड नहीं करते हैं, पासवर्ड यहाँ से देना चाहते हैं, तो यहाँ से हम पासवर्ड देते हैं और यहाँ पर जैसे हम यहाँ से कोई भी पासवर्ड देते हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ भी 1 2 3 4 5 उसको कंफर्म करते हैं, तो बता रहा है कि मिनिमम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, तो हम इसको 8 कैरेक्टर पहुँच देते हैं। फिर इसके बाद क्या बता रहा है कि पासवर्ड शुड कंटेन एटलीस्ट 1 अपर केस, 1 लोअर केस, 1 स्पेशल कैरेक्टर एंड 1 नंबर। यही बताने के लिए मैंने आपको ये नंबर फीड किए कि पासवर्ड बनाते समय अगर आप स्किप नहीं करना चाहते, पासवर्ड बनाना चाहते हैं, हालांकि स्किप करना ज़्यादा फ़ायदेमंद इसलिए होता है कि जब कोई एम्प्लॉय पहली बार लॉगिन करता है तो उसके सामने आता है पहली बार सही लॉगिन करने पर अपडेट योर पासवर्ड, तब उसको अपना नया पासवर्ड वहाँ से बनाना पड़ता ही है। तो यहाँ से आप नया पासवर्ड यहाँ से अगर आप पासवर्ड बना के देंगे तब भी पहली बार लॉगिन करेगा तो उसके सामने पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आएगा ही। तो ऐसी स्थिति में स्किप पासवर्ड करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। लेकिन फिर भी ये प्रोसेस इसलिए बताया जा रहा है कि पासवर्ड आपने बना भी लिया, कोई गलती हो गई तो यहाँ से रोल फिर से वही रोल देकर जिसका जो रोल है यहाँ से पासवर्ड अपडेट कर सकते हैं। यदि कोई एम्प्लॉई या कोई यूज़र या कोई रोल जिसे असाइन किया गया है अपना पासवर्ड भूल गया, कोई जनरल यूज़र वाला अपना पासवर्ड भूल गया है, तो यहाँ से उसका रोल सेलेक्ट करके उसे एक्टिव करके यहाँ से पासवर्ड दे सकते हैं। तो अगर आप सही पासवर्ड डालेंगे जो जिस फॉर्मेट में चाहता है, एक बड़ा लेटर, एक छोटा कैपिटल लेटर, एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर, ये अगर चारों चीज़ें रहेंगी तो यहाँ पर देखिए कोई भी आपके अपने एरर नहीं आ रहा, आप सीधे असाइन रोल टू एम्प्लॉय पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से रोल असाइन होगा एम्प्लॉय को। तीनों रोल हमें असाइन कर देने हैं, डेटा एंट्री, वेरीफाइंग और ई करेक्शन। इतना करने के बाद जो हमें एक और ऑप्शन आता है इस पर, अपडेट ऑफिस सैंक्शन पोस्ट। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें अपने महाविद्यालय में कितना स्ट्रेंथ है, कितना स्टाफ है, कितनी सैंक्शन पोस्ट है उसको भरना है। आप अपना ऑफिस लेवल जैसे यहाँ पर सिलेक्ट है, ये चूँकि डायरेक्टरेट की लॉगिन है, तो जैसे यहाँ पर हम अपना ऑफिस नेम सेलेक्ट करते हैं तो हमें पोस्ट टाइप आती है रेगुलर। जितनी भी रेगुलर हमारे यहाँ पोस्ट है उसको हम ऐड पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सारी पोस्ट के मतलब ओपन हो जाती है, खुल जाती है। जैसे अकाउंटेंट के हमारे यहाँ कितने पोस्ट हैं, कैडर अकाउंटेंट का क्या होता है, अकाउंटेंट का कैडर होता है हमारे यहाँ, फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस या अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विस जो भी है, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस, एडिट कॉलेज है तो एडिट डिग्री कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, मैं आपको फिर से बताता हूँ। तो जैसे हम यहाँ पर अपना ऑफिस नेम सेलेक्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो जो हमारा पोस्ट है हमारे महाविद्यालय में या ऑफिस में जितनी पोस्ट होती हैं सो सब यहाँ पर शो करेंगे। जैसे आपके ऑफिस में ऑफिस सुपरिटेंडेंट आपको भरना है कि हमारे यहाँ 10 पद हैं, भले ही 5 आपके यहाँ भरे गए हैं, 10 हैं तो 10 की डिटेल हमें देनी है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट मिनिस्ट्रियल सर्विस में आता है और पूछता है यहाँ पर क्या क्लास है, तो ग्रुप सी में आता है। और उसके बाद हमें 10 पोस्ट है तो यहाँ 10 भर के ऐसे हमें सारी पोस्ट भर देनी है और यहाँ पर नीचे आके सेव कर लेना है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे ऑफिस में या महाविद्यालय में या विद्यालय में कितने पोस्ट सैंक्शन हैं, कितनी स्ट्रेंथ सरकार द्वारा या मैनेजमेंट द्वारा स्वीकृत की गई है। तो ये हमें 2 चीज़ हमने इस वीडियो में आपको बताई, रोल कैसे असाइन करना है, क्या यूज़ है, और अपडेट
अपडेट ऑफिस सैंक्शन पोस्ट। बाकी ये सब चीज़ें भी हैं, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन में किसी एम्प्लॉय का कोई गलत हो जाता है तो यहाँ से एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन एडिट करके वहाँ पे कोड डाल के उसका एडिट कर सकते हैं। एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पर फीड कर सकते हैं। मैप एम्प्लॉय टू प्रोग्राम ये अभी नहीं करना आपको। तो बेसिकली 2 चीज़ों पर फोकस करना है, असाइन रोल और अपडेट ऑफिस सैंक्शन पोस्ट। तो ये इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको आने वाली वीडियो में आपको सर्विस बुक भरना सिखाया जाएगा। धन्यवाद।